स्टूडेंट्स, क्लास 5th के इंग्लिश पीरियड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक लेट्स लर्न इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जो कि प्राणायाम से रिलेटेड था उसे हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अब इसकी अदर एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। बी हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी इन वाक्यों को हमें पूरा करना है। फर्स्ट ये हमें कह रहा है कि कुंभक कुंभक क्या है, तो कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। कुंभक जो है वह श्वास को रोके रखने की प्रक्रिया है, श्वास को थाम के रखने की प्रक्रिया है। यानी जब हम प्राणायाम करते हैं उस समय जो हम श्वास को पूरा अपने शरीर के अंदर भरते हैं उस समय श्वास को भरकर रोके रखने की प्रक्रिया कुंभक है। सेकंड ये हमसे पूछ रहा है कि रीचक क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रीचक। यानी श्वासों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह रीचक कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रीचक। थर्ड ये हमसे पूछ रहा है पूरक कि पूरक क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वह पूरक कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। आगे हमारी एक्टिविटी थर्ड है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। इस पाठ से कुछ वाक्य लिए गए हैं जिन्हें आप देखिए। फर्स्ट वाक्य है सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। शांतिपूर्वक अपनी चटाई पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सेकंड है यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भोजन करने के बीच में आपको 4 घंटे का गैप यानी दूरी होनी चाहिए। थर्ड है होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। यानी अपनी श्वासों को 5 से 10 सेकंड तक रोक के रखिए और उतनी देर तक जितनी देर तक आप आसानी से कर सके। आगे ये हमसे कह रहा है कि ईच ऑफ द अबव 3 sentences हैज़ 2 parts, कि ऊपर जो हमने 3 वाक्य दिए हैं उन तीनों वाक्यों के 2 भाग हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस द 2 parts हैव बीन जॉइंड बाय एंड। जो पहला वाक्य है उसके 2 भाग जो हैं वो एंड के जरिए जोड़े गए हैं। इन सेकेंड सेंटेंस दूसरे वाक्य में द 2 parts हैव बीन जॉइंड बाय बट। दूसरे जो वाक्य में उसके दोनों भाग जो हैं वो बट के द्वारा जोड़े गए हैं। वेरियस इन थर्ड सेंटेंसेस द 2 parts हैव बीन जॉइंड बाय और तीसरे जो वाक्य है उसमें उसके जो 2 भाग हैं वह और के जरिए जोड़े गए हैं। वी यूज़ एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन। हम एंड का प्रयोग 2 सूचनाओं को जोड़ने के लिए करते हैं और फॉर गिविंग अल्टरनेटिव्स और का प्रयोग हम कोई चीज़ में ऑप्शन देने के लिए करते हैं। एंड बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन और बट का प्रयोग हम 2 अलग अलग सूचनाओं को देने के लिए करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट और यानी एंड बट और का प्रयोग करते हुए हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। फर्स्ट है वी वेंट टू द स्टेशन। हम जब स्टेशन गए द ट्रेन हैड गॉट बट द ट्रेन हैड गॉट। लेकिन ट्रेन क्या थी, वह जा चुकी थी, तो पहले में क्या आएगा बट। सेकंड है मोस्ट पीपल वर्क इन डे। ज़्यादातर लोग सुबह के समय काम करते हैं एंड स्लीप एट नाइट और रात्रि के समय सोते हैं। थर्ड है द बस वॉज क्राउडेड बट आई मैनेज टू गेट इन। थर्ड में भी बट आएगा कि बस जो है वह फुल भरी थी लेकिन मैंने अंदर जाने के लिए मैनेज कर लिया। फोर्थ है
ऑन ए वार्म समर डे विल यू वेयर ए ब्लैक शर्ट और ए वाइट शर्ट। समर डे के दिनों में आप काले शर्ट पहनेंगे या सफ़ेद शर्ट। आगे ये हमसे कह रहा है कि आई वॉन्टेड टू बाय ए न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर चाहता था, बट आई डोंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। आगे 6 है, वी वेंट होम एंड प्ले कबड्डी, हम घर गए और हमने कबड्डी खेला। 7 है, माई ग्रैंड मदर इज़ 18 years old बट हर आइज़ आर स्टिल शार्प, मेरी दादी जी जो है वो 80 साल की हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज़ हैं। शार्प यानी तेज़। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। 9 है, विल यू टेक मिल्क और लस्सी, तुम दूध या लस्सी लोगे। आगे देखिए एक्टिविटी 4 है हमारी, द नेम ऑफ सम बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं। योर टीचर विल रीड देम अलाउड, आपकी टीचर जो है वो उसे ज़ोर से बोलेंगी। एंड यू विल पॉइंट एट देम, और आपको उन शरीर के हिस्सों को पॉइंट करना है, यानी अपनी अंगुली के द्वारा उन्हें बताना है। फर्स्ट जो है वह है नोजस्ट्रिल, उसके बाद रिंग फिंगर, लंग्स, मिडिल फिंगर, थाई, लिटिल फिंगर, हार्ट और लेग्स। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, नोजस्ट्रिल। नोजस्ट्रिल कहते हैं नाक के छिद्र को, नासा छिद्र को, जो हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं उन्हें कहते हैं नोजस्ट्रिल। इसके बाद में जो हमें पूछा गया है वह है रिंग फिंगर, जो हमारी छोटी अंगुली होती है उसके पास की जो ये अंगुली है इसे हम कहते हैं रिंग फिंगर। इसके बाद में हमसे पूछा गया था लंग्स। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, जो हमारी छाती के अंदर विद्यमान रहते हैं इन्हें कहते हैं लंग्स यानी फेफड़े। इसके बाद में हमसे पूछा गया था मिडिल फिंगर, जो हमारी बीच की अंगुली होती है, सबसे बड़ी अंगुली जिसे हम कहते हैं, इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर। ये देखो ये भी दर्शा रहा है, ये है मिडिल फिंगर। इसके बाद में हमसे पूछा गया था थाई। थाई यानी जांग, जो हमारे लेग्स होते हैं, लेग्स के ऊपर के जो हिस्से होते हैं वह कहलाते हैं थाई यानी जांग। इसके बाद हमसे पूछा गया था, आपको भी इनको इंडेक्स कर करके हमें बताना है। लास्ट में हमारे को पूछा गया था लिटिल फिंगर यानी छोटी अंगुली। ये जो रिंग फिंगर के पास वाली अंगुली हमने देखी ना, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। इसके बाद में रिंग फिंगर, फिर मिडिल, फिर 4 फिंगर, और ये सबसे आखिर में ये है हमारा थंब। तो ये आपको अपनी अंगुलियों के बारे में भी जानकारी इससे मिल रही है। इसके बाद में है हमारे हार्ट यानी हमारा दिल। हार्ट ये है जो हमारे शरीर के लेफ्ट में रहता है यानी बाईं तरफ, वह है हार्ट यानी हमारा दिल। इसके बाद में हमसे पूछा गया था लेग्स। लेग्स यानी पैर। ये देखिए लेग्स यानी क्या होते हैं, पैर जिनके माध्यम से हम चलने फिरने का कार्य करते हैं। अब एक्टिविटी 5 है हमारी, यू डू सूर्य नमस्कार इन योर प्रेयर सेशन डेली। आप अपने प्रार्थना सभा में रोज़ सूर्य नमस्कार करते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की सहायता से राइट द प्रोसेस इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में योगा के इस सूर्य नमस्कार के प्रोसेस को लिखिए स्टेप बाय स्टेप एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स, और उनके पिक्चर्स को भी लगाइए। सूर्य नमस्कार की ये जो मुद्राएं बता रही हूँ उनको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली मुद्रा है ये देखिए, जिसमें लड़की जो है वह सीधी खड़ी है, दोनों हाथ जोड़ के सीधे खड़े होना, ये सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा है। दूसरी मुद्रा में हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए कमर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाना। तीसरी मुद्रा हाथों को आगे की तरफ लाते हुए उसे पैरों के पास रखना।
चौथी मुद्रा में एक पैर पीछे की तरफ निकालना। पांचवी मुद्रा में दोनों पैर पीछे ले जाके धनुष के समान आकृति बनाना। छठी मुद्रा में हमारे आगे के हिस्से को जमीन के टच करना। सातवीं मुद्रा है हमारे शरीर के अग्रभाग को ऊपर की तरफ उठाना। आठवीं मुद्रा में वापस पहले की तरह धनुष की आकृति बनाना। नववीं मुद्रा में जो पैर हम पीछे की तरफ लेकर गए थे वापस उसी पैर को आगे की तरफ लाना। 10वीं मुद्रा है फिर से दोनों हाथों को पैरों के पास लाना। 11वीं मुद्रा पहले की तरह हाथों को पीछे ले जाते हुए कमर को थोड़ा झुकाना। और 12वीं मुद्रा में वापस सीधे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। तो ये है सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। स्टेप 1 है प्रेयर पोज यानी प्रार्थना की मुद्रा में, जिसे प्रणामासन कहते हैं। सेकंड मुद्रा है राइज्ड आर्म्स पोज यानी हाथों को जोड़ने की, ऊपर उठाने की मुद्रा, जोड़ते हुए हाथों को जोड़ते हुए ऊपर उठाने की मुद्रा, जिसे हस्तान उत्तासना कहते हैं। स्टेप 3 है हैंड टू फुट पोज यानी हाथों को पैरों के पास लाने की मुद्रा, जिसे हस्त पादासना कहते हैं। स्टेप 4 है इक्वेस्टन पोज यानी अश्व संचालनासन यानी अश्व को संचालन करने की यानी घोड़े के ऊपर बैठने की सी मुद्रा है। स्टेप 5 है स्टिक पोज यानी सीधी लकड़ी के समान मुद्रा बनाना, जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 6 है सैल्यूट विथ 8 पार्ट्स ऑफ पॉइंट्स यानी शरीर के 8 पार्ट्स के द्वारा सैल्यूट करना यानी प्रणाम करना, जिसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। स्टेप 7 है कोबरा पोज यानी भुजंगासन। तो इनके अब आपको अगर चित्र कहीं मिले तो वो चित्र लेकर आपको कॉपी में चिपकाने हैं और इन मुद्राओं के बारे में ये जानकारी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।